प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा का जो पाठ है 16 जमशेदजी नसरवान टाटा वो पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, जमशेदजी नसरवान टाटा प्रस्तावना में दिया है, भारत के विकास में जमशेदजी नसरवान टाटा का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। उनका व्यक्तित्व बच्चों को आत्मनिर्भर, परिश्रमी और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वो बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं? आत्मनिर्भर, परिश्रमी और हमेशा आगे बढ़े बच्चे, ये उनकी कामना है। भारत के औद्योगिक विकास को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करने वाले जमशेदजी नसरवान टाटा का जन्म मार्च सन 1839 को हुआ था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। बाद में पिता नसरवान जी उन्हें मुंबई ले गए, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किया और सन 1858 ईस्वी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अध्ययन के दौरान ही उनका विवाह हीराबाई से हो गया। अध्ययन के पश्चात वे एक वकील के साथ काम करने लगे, लेकिन जहां उनका मन नहीं लगा, उन्होंने वकील का दफ्तर छोड़ दिया तथा पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। पिता के साथ रहकर जमशेद जी ने बहुत जल्द ही व्यवसाय की बारीकियों को समझ लिया। सन 1868 में 29 वर्ष की आयु में पहली बार अपने निजी व्यापार कंपनी की स्थापना 21,000 रुपयों से की। 10 वर्ष के अनुभव ने उन्हें व्यापार में परिपक्व बना दिया। परिपक्व मतलब कैसा बना दिया? अनुभवी यानी जानकार, वो सारी चीजों को अच्छे से समझ गए। इस बीच उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की और भारत में कपड़ा उद्योग के महत्व को समझा। सन 1869 में उन्होंने एक टूटी फूटी दिवालिया तेल मिल को खरीदा। उन्होंने एक पुरानी सी टूटी फूटी जो दिवालिया मिल थी उसको खरीद लिया। चिंचपोकली में स्थित इस मिल का नाम एलेक्जेंड्रा रखा गया और इसे कपास मिल में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने उस मिल को खरीदा, चिंचपोकली में उसको लिया मिल को, और एलेक्जेंड्रा उसका नाम रखा और उसको कपास मिल में परिवर्तित कर दिया। 2 वर्ष के अंदर जमशेद जी ने अच्छा मुनाफा कमाकर इस मिल को बेच दिया। उन्होंने दूसरी बार इंग्लैंड की यात्रा की, फिर दोबारा से वो इंग्लैंड गए। उन्होंने कपास मिल और उसके व्यापार का अध्ययन किया। वहाँ पे उन्होंने कपास मिल और उसके बारे में पढ़ाई की और पाया कि भारतीय कपास से बने सस्ते दर पर खरीदे गए इन मिलों के कपड़े भारत में बहुत ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। मतलब यहाँ से लोग कपास ले जाकर क्या करते हैं? सस्ती दर पे कपास ले जाते हैं और हमें ही वो कपड़े ज़्यादा पैसे में बेच देते हैं। इस बात से उन्हें बहुत ही दुख हुआ। जमशेद जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे ऐसी मिल भारत में भी खोलेंगे। जैसे बाहर के लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि जब हमारी कपास है, क्यों ना भारत में भी ऐसी मिल खोली जाए। उन्होंने देखा कि कपास उद्योग में 3 विशेष बिंदु होते हैं जिन पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। कपास व्यवसाय में 3 प्रमुख बिंदु होते हैं जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पहला, कपास के खेत के समीप मिल स्थापित करना, जहां कपास अच्छे से मिल जाए वहां पे मिल बनाना। दूसरा है, मिल रेलवे जंक्शन के समीप हो, जहां से कपास को सारी जगह पर पहुंचाया जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी? मिल के पास पानी और ईंधन की उपलब्धि। जहां भी मिल बनाई जाए वहां पे पानी पूरा हो और ईंधन की भी पूरी व्यवस्था हो। ईंधन मतलब तेल, कोयला, जिससे कि मिल चल सके। इन बातों को ध्यान में रखकर जमशेद जी ने सन 1877 ईस्वी में नागपुर में इम्प्रेस मिल नामक सूती मिल की स्थापना की। शुरू में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य और निष्ठा का साथ नहीं छोड़ा। जमशेद जी भारतीय खनिज संपदा और पूंजी का उपयोग भारत में ही करना चाहते थे। वे भारतीय उद्योग को विश्व व्यापार में सम्मानित स्थान दिलाना चाहते थे। जमशेद जी ने स्वप्न देखा था कि भारत में वे एक इस्पात मिल का निर्माण करें।
एक जल विद्युत बिजली घर बनाएं तथा ऐसे शैक्षिक संस्थान की स्थापना करें जो भारतीयों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विश्व स्तर शिक्षा प्रदान कर सके। यहाँ पे भी लोग अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके, वे ये चाहते थे। दुर्भाग्य से उनका यह सपना उनके जीवन काल में पूरा ना हो सका। जो उन्होंने सोचा था सपना, लेकिन उनके रहते वो सपना पूरा ना हो सका। सन 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई, 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। परंतु जो आधारशिलाएं वे अपने जीवन काल में रख गए थे, उनके पुत्र दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने उनको पूरा किया। लेकिन जो इन्होंने सपना सोचा था उनको किसने पूरा किया? इनके दो पुत्रों ने। एक पुत्र का नाम था दोराबजी टाटा और दूसरे का नाम था रतनजी टाटा। इन्होंने उनके सपने को पूरा किया। सन 1911 ईस्वी में लोहा और इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई। जमशेदजी ने अपनी मिल में काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य के घंटे, साफ सुथरे कार्यस्थल तथा अवकाश के बाद मिलने वाली भविष्य निधि का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने अपने कर्मचारियों का विशेष ही ध्यान रखा। अपने पुत्र को एक पत्र में सन 1902 ईस्वी में उन्होंने लिखा था, जब इस्पात मिल की स्थापना हो तब यह निश्चय रूप से करना कि मिल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक साफ और सुंदर शहर हो, जिसमें चौड़ी सड़कें हों, सड़कों के किनारे वृक्ष, बाग बगीचे, खेलों के मैदान हो तथा मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों के लिए स्थान निर्धारित हो। उन्होंने अपने सपने में ये सब सोचा था। बिहार में साकची गांव के घने जंगलों को साफ करके टाटा आयरन एंड स्टील मिल स्थापित किया गया। अब यह क्षेत्र एक महानगर के रूप में बदल गया है और इसका नाम जमशेदपुर रखा गया। उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम क्या रखा गया? जमशेदपुर। शिक्षा के क्षेत्र में जमशेद जी ने अपने स्वप्न को साकार करने के लिए 30 लाख रुपए का अनुदान अपने निजी कोष से दिया। जमशेद जी ने जो शैक्षिक संस्थान का स्वप्न देखा था वह सन 1911 ईस्वी में पूरा हुआ। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई। सचमुच राष्ट्र के हित में इतनी सुंदर कल्पना संभव नहीं है। अपने जीवन काल में जमशेद जी अपने एक ही स्वप्न को पूरा कर सके। वह था 4.21 करोड़ की लागत वाला मुंबई में स्थित ताज होटल, जो सन 1903 ईस्वी में बना। इस होटल की विशेषता यह थी कि यह भारत में पहला होटल था जिसमें बिजली थी, अमेरिका से लाए गए पंखे थे, जर्मनी से लाई गई लिफ्ट थी, तुर्की से लाए हुए स्नानघर व बाथटब थे और जिसमें अंग्रेज बटलर और वेटर काम करते थे। ये जो पहला यहाँ पे इन्होंने होटल खोला था, उसमें जो काम करने वाले वेटर थे वो सारे अंग्रेज थे। लुईस लैपहम के शब्दों में अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की तरह धन भी एक तत्व है जिसका प्रयोग उपकरण की तरह किया जाना चाहिए। धन को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। धन धन है, धन तो आनी जानी चीज होती है, इसलिए धन को कभी भी भगवान नहीं मानना चाहिए। जमशेद जी ने लैपहम के इन शब्दों को सत्यता प्रदान की। उन्होंने कभी भी इस चीज का घमंड नहीं किया। उन्होंने अपने धन से देश और देशवासियों के भविष्य को सुंदर बनाया। ये नहीं कि बाहर जाके वो अपने देश का पैसा बाहर लुटाया। उन्होंने अपने पैसे से अपने देश और अपने देशवासियों को के भविष्य को सुंदर बनाया। ठीक है बच्चों, इसको एक बार दोबारा से सुन लेना और पढ़ लेना। आगे है इसके शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं, ठीक है, और आपकी नेक्स्ट क्लास तक आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद हम इसके गद्यांश और प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।